5 मिनट स्टडी के इस बिल्कुल नए और हाई एनर्जी एक्सप्लेनर में हम राजस्थान के पूरे महीने की करंट अफेयर्स को एक बेहद तेज वर्टिकल 3D विजुअल मास्टर क्लास के जरिए समझने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा परीक्षा के लिए जरूरी इस डेटा में गोता लगाते हैं। इन 100 से भी ज्यादा फैक्ट्स को आसानी से याद रखने के लिए हमने इस एक्सप्लेनर को 4 हिस्सों में बांटा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस, खेल और पुरस्कार, पर्यावरण और पारिस्थितिकी और आखिर में सबसे जरूरी प्रमुख सरकारी योजनाएं। आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पिलर की, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस, जो असल में राजस्थान के भविष्य की नींव रख रहा है। अब जरा इस नंबर को ध्यान से देखिए, 1337.66। जी हाँ, 1337.66 करोड़ रुपए। ये वो बड़ा बजट है जिसे जयपुर मेट्रो फेज 2 के लिए फाइनली मंजूरी मिल गई है। और दिलचस्प बात यह है कि ये प्रोजेक्ट केंद्र और राज्य सरकार के बीच 50-50 के जॉइंट वेंचर पर काम करेगा। क्या आपने कभी स्टेप अप लोन के बारे में सुना है? खैर, वर्ल्ड बैंक के 2250 करोड़ रुपए वाले स्टेट हाईवे मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट में भारत में पहली बार ये मॉडल इस्तेमाल हो रहा है। इसके तहत राज्य की 800 किलोमीटर सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। इसमें होता यह है कि शुरुआती EMI काफी कम होती है और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है किश्तें भी बढ़ती जाती हैं। है ना कमाल का कॉन्सेप्ट? चलिए अब पॉलिटी सेक्शन के कुछ ऐसे नाम देखते हैं जो सीधे एग्जाम पेपर में छप सकते हैं। 16वीं विधानसभा की लोक लेखा समिति की कमान अब टीकाराम जूली जी के हाथों में है। वहीं प्राक्कलन समिति क के लिए संदीप शर्मा और ख के लिए बाबू सिंह राठौड़ को चुना गया है। ये सभी 31 मार्च 2027 तक अपना पद संभालेंगे। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सभी को इन 4 पोर्टल्स का सही इस्तेमाल पता होना ही चाहिए, जैसे जन शिकायतों के लिए राजस्थान संपर्क 2.0, एजुकेशन डेटा के लिए शाला दर्पण, FIR या इमरजेंसी में राजकोप सिटीजन और 600 से ज्यादा सरकारी सर्विसेज का फायदा उठाने के लिए अपना भरोसेमंद ई-मित्र। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पिलर की तरफ, खेल और पुरस्कार, जहां हम बात करेंगे उन शानदार लोगों की जिन्होंने इस महीने राज्य का नाम रोशन किया है। सबसे पहले बात करते हैं प्रतिष्ठित राजस्थान शिरोमणि सम्मान 2026 की। इस बार यह अवार्ड अपनी फील्ड के दिग्गजों को मिला है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में प्रदीप कुमावत, चिकित्सा में विजय सरदाना, मीडिया जगत में मनीष शर्मा और बिजनेस के लिए कमलेश शर्मा को इस सम्मान से नवाजा गया है। और सिर्फ देश में ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी राजस्थान के एथलीट्स छाए हुए हैं। बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी ने पैरा एशियन कप की तीरंदाजी में गोल्ड और ब्रॉन्ज दोनों झटके। उधर अरुंधति चौधरी ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 70 किलो वर्ग में सीधे गोल्ड पर निशाना साधा। और हाँ, फलोदी की प्रेम कंवर इंदा का नाम बिल्कुल मत भूलिएगा। ये रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स में 2nd लेफ्टिनेंट बनने वाली राजस्थान की पहली महिला बन गई हैं। बहुत बड़ी बात है ये। चलिए इससे पहले कि हम जंगलों की तरफ चलें, एक छोटा सा सवाल। जरा सोचिए, वो कौन सी दुर्लभ जंगली बिल्ली है जो हवा में उड़ते पक्षियों को पकड़ने के लिए 3 मीटर तक ऊंची छलांग लगा सकती है? और हाल ही में सवाई माधोपुर में इसे बचाने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ है। कोई आइडिया? तो इस दिलचस्प सवाल के साथ ही हम एंटर करते हैं अपने तीसरे पिलर में, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, यानी हमारी प्राकृतिक संपदा की रक्षा। अगर आपका जवाब काराकल था तो जवाब बिल्कुल सही है। स्थानीय लोग इसे स्यागोश यानी काले कान वाली बिल्ली भी कहते हैं। और अच्छी खबर यह है कि रणथंभौर में प्रोजेक्ट काराकल शुरू हो गया है, जिसे मुख्य रूप से सुमिता मुखर्जी लीड कर रही हैं। इकोलॉजी की दुनिया से एक और गजब की खबर है। हमारे राज्य के सूखे इलाकों, खासकर ब्यावर और जैसलमेर में जंपिंग स्पाइडर की एक बिल्कुल नई प्रजाति के जीवाश्म मिले हैं। इसका नाम रखा गया है मोग्रस शुष्का। संस्कृत में शुष्का का मतलब ही होता है सूखा, जो इसके रहने की जगह को बिल्कुल परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। अब पानी की बात करें तो हमारे पास 2 बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ IIT रुड़की की रिपोर्ट ने अलार्म बजा दिया है, जयपुर और जोधपुर का ग्राउंड वाटर बेहद जोखिमपूर्ण और कोटा का संकटग्रस्त बताया गया है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी भी है, बाड़मेर का बॉर्डर वाला गांव सुंदरा, जहां नर्मदा नहर के जरिए अब 100% घरों में नल से पानी आ रहा है। इसके अलावा पर्यावरण बचाने के लिए जैसलमेर में 366 हेक्टेयर जमीन को ओरण संरक्षण के तहत सुरक्षित कर लिया गया है, जिसके लिए जितेंद्र राय गोयल समिति को श्रेय जाता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और चौथे पिलर पर, जहां हम राज्य की प्रमुख सरकारी योजनाओं पर नजर डालेंगे जो एग्जाम के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के इन नंबर्स को थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें मिलने वाले 5 साल के लोन की लिमिट इस बात पर डिपेंड करती है कि पढ़ाई कितनी हुई है और कौन सा सेक्टर चुना गया है। अगर कोई ग्रेजुएट है और वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसे सबसे ज्यादा यानी 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। एक और बेहद जरूरी योजना है मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना। इस योजना में दूसरी संतान के जन्म पर जो आर्थिक मदद मिलती है वो सीधे बच्चे के जेंडर पर तय होती है। अगर बेटी पैदा होती है तो 8,000 रुपए दिए जाते हैं और बेटे के जन्म पर 6,000 रुपए की सहायता सीधे बैंक अकाउंट में आती है। इस क्विक रिवीजन को खत्म करने से पहले कुछ और फैक्ट्स नोट कर लीजिए। पोषण पखवाड़ा 2026 में राजस्थान ने पूरे देश में नंबर 1 रैंक हासिल की है। इसकी थीम थी जीवन के शुरुआती 6 सालों में बच्चों के दिमाग का विकास करना। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला की एक नई किताब आई है अंत्योदय, जो ग्रामीण विकास पर फोकस करती है। और हाँ, सरकारी कॉलेज के छात्रों को सीधा नौकरी के लिए तैयार करने के लिए एक शानदार फिनिशिंग स्कूल प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है। तो आज के हमारे सोर्स मटेरियल से जो सबसे बेहतरीन बात सामने आई है वो ये है कि हर नया दिन लक्ष्य के करीब जाने का एक नया मौका होता है। निरंतरता और कड़ी मेहनत ही सफलता का रास्ता है। 5 मिनट स्टडी के ऐसे ही वर्टिकल 3D एक्सप्लेनर्स के साथ अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर छोड़ना चाहूंगा, क्या ये सभी नई योजनाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट्स वाकई में राजस्थान को देश का सबसे अग्रणी राज्य बना पाएंगे? इस बारे में सोचिएगा जरूर।